दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपकी मासिक पेंशन जो सालों से सिर्फ 1,000 रुपए पर अटकी हुई थी, अचानक 7,500 रुपए प्रति माह हो जाए, और वो भी महंगाई के इस दौर में जहां हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। क्या ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं ला देगी? जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसी बड़ी और गेम चेंजर अपडेट्स जो सीधे लाखों पेंशन धारकों की जेब और उनके भविष्य को छूने वाली हैं। पहली खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की तरफ से न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी की है, जो पुरानी पेंशन योजना के आंदोलन करने वालों के लिए भी एक नई उम्मीद की किरण बन गई है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो अभी लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी पेंशन कितनी है और ये खबर सुनकर आपके मन में क्या आया। अपने पेंशन धारक परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके इस जानकारी को और फैलाएं ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। अब चलिए बिना देर किए सबसे पहले उस ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं जो ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए वाकई एक वरदान साबित होने वाली है। देश भर में बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्चों और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। पहले जहां ये राशि महज 1,000 रुपए प्रति माह थी और 2014 से लगातार उसी पर अटकी हुई थी, अब उसे सीधे 7,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि सरकार की उस सोच का प्रतीक है जो वृद्धावस्था में हर नागरिक की आर्थिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले या असंगठित क्षेत्र से आए पेंशन धारकों के लिए ये राशि अब जीवन यापन का मजबूत सहारा बन चुकी है, क्योंकि पहले की पेंशन न तो दवाइयों का खर्च निकाल पाती थी, न ही परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाती थी। लेकिन अब इस बढ़ोतरी के बाद बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा और उनकी आर्थिक तंगी काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही सरकार ने पेंशन की पात्रता के नियमों में भी बड़ा लचीला बदलाव किया है। पहले ईपीएस का लाभ लेने के लिए कम से कम 36 महीने यानी 3 साल की योगदान अवधि जरूरी थी, जिसकी वजह से कई अस्थायी कर्मचारी, ठेका मजदूर, महिलाएं जो करियर ब्रेक लेती हैं या कम वेतन वाले संविदा कर्मचारी पेंशन के दायरे से बाहर रह जाते थे। लेकिन अब इस 36 महीने के सख्त नियम में राहत दे दी गई है ताकि कम योगदान वाले सदस्य भी आसानी से पेंशन का हकदार बन सके। ये बदलाव उन वर्गों के लिए वाकई गेम चेंजर साबित होगा जिनकी नौकरियां अनिश्चित होती हैं और जो सालों से पेंशन की आस लगाए बैठे थे। अब बात करते हैं पेंशन की गणना कैसे होती है। आमतौर पर यह औसत मासिक वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होती है, लेकिन सरकार ने यह तय कर दिया है कि गणना चाहे जो भी हो, कोई भी पेंशन धारक 7,500 रुपए से कम नहीं पाएगा। यानी भले ही आपका वेतन कम रहा हो या सेवा अवधि छोटी हो, न्यूनतम पेंशन की गारंटी अब आपके साथ है। इसके अलावा पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी डीए लागू करने की भी मजबूत संभावना है, जिससे समय के साथ महंगाई बढ़ने पर आपकी पेंशन राशि अपने आप बढ़ती रहेगी और आपकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। ईपीएस योजना सिर्फ रिटायरमेंट के बाद की आय तक सीमित नहीं है। इसमें पारिवारिक पेंशन, विकलांग पेंशन और बीमा कवरेज जैसे कई अन्य लाभ भी शामिल हैं जो इसे और मजबूत बनाते हैं। अगर आप या आपका कोई परिवार का सदस्य इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, पहचान और निवास प्रमाण के लिए पैन कार्ड, वित्तीय लेन देन के लिए बैंक पासबुक जो आधार से लिंक हो और केवाईसी अपडेट हो, ईपीएफओ पासबुक जो आपके योगदान का रिकॉर्ड दिखाता है, जन्म प्रमाण पत्र आयु की पुष्टि के लिए, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, नियोक्ता से जारी अंतिम वेतन और सेवा अवधि का प्रमाण। अगर पारिवारिक पेंशन है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांग पेंशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट। आजकल सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आप ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके दस्तावेज स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आधार, बैंक और मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत जरूरी है, वरना आवेदन अटक सकता है। पुराने सदस्यों को खास तौर पर अपने ईपीएफ रिकॉर्ड अपडेट रखने की सलाह दी जाती है ताकि कोई देरी ना हो। इस फैसले के पीछे सरकार की बड़ी सोच है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। पेंशन फंड की मजबूत स्थिति और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए आने वाले दिनों में न्यूनतम पेंशन को 10,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाए जाने की प्रबल संभावना है। साथ ही महिलाओं और कम आय वर्ग के लिए विशेष छूट और लाभ पर भी विचार चल रहा है। डिजिटल अभियानों से और ज्यादा पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा और अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से देश भर में करीब 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पेंशन धारक सीधे लाभान्वित होंगे। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जो पुरानी पेंशन योजना और विभिन्न भत्तों की बहाली को लेकर है। ये खबर मुख्य रूप से पंजाब से आई है, लेकिन पूरे देश के कर्मचारी संगठनों पर इसका असर पड़ सकता है। पुरानी पेंशन और भत्ते बहाली मोर्चा, जिसे अवस्थी मोर्चा के नाम से भी जाना जाता है, अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुका है।
हाल ही में पंजाब के मोगा शहर के फ्रीडम फाइटर हॉल में राज्य स्तरीय बैठक हुई, जिसमें नेताओं ने फैसला लिया कि 17 मई को मोहाली में विशाल रैली का आयोजन होगा और उसके बाद हजारों कर्मचारी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के निवास की ओर मार्च करेंगे। ये मार्च सरकार को साफ संदेश देगा कि कर्मचारी अपनी मांगों पर अब कोई समझौता नहीं करेंगे। बैठक में वित्त मंत्री हरपाल चीमा के विधानसभा वाले बयान की भी कड़ी आलोचना की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुरानी पेंशन बहाल करने में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। मोर्चा के प्रांतीय वित्त सचिव अश्विनी अवस्थी और अन्य संयोजकों ने इसे विश्वासघात बताया और कहा कि सरकार 4 साल पहले जारी पेपर नोटिफिकेशन को लागू करने से बच रही है। मोर्चा की मांग सिर्फ पुरानी पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि 37 तरह के भत्तों को भी बहाल करने की है। बैठक में संयोजक दीपक कंबोज, अतिपाल सिंह ढंगा, विक्रम देव और अन्य नेताओं ने मांग पत्र तैयार किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जैसे पेंशन की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करना, सभी भत्ते वापस लाना और कर्मचारियों के हक में कोई कसर न छोड़ना। ये आंदोलन सिर्फ पंजाब तक नहीं, बल्कि पूरे देश के पेंशन और कर्मचारी आंदोलनों को नई दिशा दे सकता है, क्योंकि अगर पंजाब में सफलता मिली तो अन्य राज्य भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों खबरों से साफ है कि पेंशन धारकों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए जागरूक रहना और सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी पेंशन संबंधी कोई सवाल या अनुभव शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर पेंशन धारक इन बदलावों का फायदा उठा सके। आने वाले दिनों में और भी नई खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी पेंशन की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।